बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सनाम जद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, आफतों से और वबाओं से महफूज रखे। आपका दिन अच्छा गुजरे। एक कोशिश इस स्क्रीन के ज़रिए हम करते हैं कि जो मसाइल, जो चीज़ें हम अपनी रूटीन में डिस्कस कर रहे होते हैं या फेस कर रहे होते हैं, उन्हें अपने प्रोग्राम का मौजू बनाया जा सके। अच्छा, डिस्कशन जो है उसका आज एक और मीडियम जो है वो सोशल मीडिया है और एक ऐसी आज़ादी जो हर शख्स के पास मौजूद है, जो अपने अपने ख़यालात का, अपने जज्बात का भरपूर इजहार कर सकता है। वो सोशल मीडिया का कोई भी मीडियम हो, हम इजहार राय की आज़ादी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छी बात है, एक मौका है लोगों के पास कि वो अपनी बात कर सकें, वो अपने इश्यूज़ को हाईलाइट करवा सकें, वो सारी चीज़ें जो शायद उनको पहले कभी मौका नहीं मिला था कि वो लोगों तक पहुंचा सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, बता सकें, वो सोशल मीडिया के ज़रिए वो चीज़ें सामने आई। अच्छा, होता क्या है, अगर मैं अपने माशरे की बात करूँ या मैं किसी भी माशरे की बात करूँ, हम तो कहते हैं कि हम अभी तरक्की पजीर ममालिक में से हैं। अगर मैं तरक्की याफ्ता ममालिक की बात करूँ तो वहाँ पर भी जब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की आज़ादी मिल जाती है तो लोग ये भी भूल जाते हैं कि हमारी इक़दार क्या है, हमारी सकाफ़त क्या कहती है। और बहैसियत इंसान, अगर मैं किसी की करैक्टर असैसिनेशन करने जा रहा हूँ या मैं किसी के बारे में कुछ लिखने जा रहा हूँ, तो मैं ये एक लम्हे को सोच लूँ कि अगर यही अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए गए या यही बात मुझे कही गई या इसी तरह का कीचड़ मुझ पे उछाला गया तो मुझे कैसा महसूस होगा। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं सोचते और अब हम हर तरह से जो है वो लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, हम उनको जज करते हैं, हम लोगों पर कमेंट करते हैं, हम अपनी मर्ज़ी की बात उठाते हैं और आगे पीछे का जो भी डिस्कशन होता है उसको स्किप कर देते हैं और फिर उसके बाद हम किसी भी शख्स को ट्रोल करना शुरू करते हैं। अगर मैं ये बात कहूँ कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी बच्ची है, वो अभी 23 साल की है, मैं जिक्र कर रही हूँ मलाला यूसुफ़ज़ई का। एक इंसिडेंट हुआ उसके साथ और उसके बाद क्या हुआ, जिस तरह से वो पाकिस्तान से गई, और बड़ी अच्छी बात है अभी उसने वोग को एक इंटरव्यू दिया है और मुझे वो तस्वीरें बड़ी अच्छी लगी हैं जिसमें उन्होंने वो रेड कलर का जोड़ा और ब्लू कलर का दुपट्टा जो है वो पहना हुआ है। बहुत अच्छी खूबसूरत पिक्चर्स, बड़ी खुशी हुई मुझे देखकर, बहुत अच्छा लग रहा था। वो वोग के पेज पर उनकी फ़ोटो थी। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही। नोबेल प्राइज़ इनाम याफ्ता हैं, वो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, 23 साल की बच्ची है, बचपन उसका पाकिस्तान में गुजरा, उसके बाद वो चली गई। बहुत सारे लोग उनके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। अब जहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं तो कुछ बातें हम भी कर देते हैं। तो उनका क्या कहना था, उन्होंने ये कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी ख्वाहिशें हैं मेरी या जो भी मैं पाकिस्तान की बच्चियों की तालीम के लिए करना चाहती हूँ उसको मैं आगे लेकर चलूँ। कितनी अच्छी बात है, ये तो बड़ी पॉजिटिव बात थी। फिर उसने कुछ अपनी लाइफ के बारे में बातें कही। फिर जब उससे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि शादी क्यों करनी है, पार्टनरशिप कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो एक जुमला था, ये जुमला ऐसा वायरल हुआ कि दुनिया के सारे मसाइल एक तरफ हो गए और सोशल मीडिया क्या, हैशटैग क्या, ट्विटर क्या, हर जगह पर बस इसी जुमले को जो है वो इस पर बात की गई, इस पर प्रोग्राम्स किए गए, इस पर तबसरे किए गए। वैसे मैं भी आज अपने प्रोग्राम में यही बात कर रही हूँ, लेकिन एक और भी था, एक और भी बात थी उसमें। अगर आपने उस पूरे इंटरव्यू को पढ़ा तो उसमें उसने ये भी कहा कि जब मैंने अपनी ये सोच अपनी अम्मा के सामने रखी तो मेरी अम्मा ने मुझे डांटा और कहा कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, तुम्हें भी अपने लाइफ को बेहतर तरीके से लेके चलना है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जो चीज़ हुई, सोशल मीडिया का कितना किरदार है, हम चीज़ों को कितना ट्विस्ट करते हैं और हम चीज़ों को कितनी हकीकत पर मबनी रखते हैं, ये एक तरफ। मैं आज आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत अच्छा रोज़गार भी मिला। वो बिल्कुल फारिग थे, बेरोज़गार थे, सोशल मीडिया ने उनको काम भी दिया। लेकिन जब मुख्तलिफ़ मामलात की बात आती है तो हम सोशल मीडिया का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या वो दुरुस्त है? इस हवाले से इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में बात होगी। ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक ले लिया, मैं गेस्ट को इन कर लूँ।
ओके जी, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ ये जो सोचें हैं ना, ये जो बिखरी हुई हैं, इनको कुछ समेटेंगे। इमरान भाई हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ मजीद मेहमान भी होंगे, तो देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब सोशल मीडिया पर जंगें चलती हैं, ठीक है, अब हथियारों वाली जंग नहीं है, अब जो जंगें हैं वो सोशल मीडिया पर चलती हैं। एक कमेंट या कोई एक न्यूज़ या कोई एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर आता है और उसके बाद लोग उस पर कमेंट करते हैं। हम अपनी दुनिया छोड़ देते हैं, ज़िंदगी के काम छोड़ देते हैं और अब हम कहते हैं कि हम भी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। मतलब वो जो कमेंट्स वाली पार्टी हो रही होती है। तो सोशल मीडिया जिसने बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिया, मौके भी दिए, इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए। बहुत सारे इश्यूज़ जो हाईलाइट नहीं हो पा रहे थे वो इसके थ्रू हुए भी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी शायद कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है बड़ी गैर ज़रूरी थी और फिर अभी हम उन बहस में पड़ गए। सो कुछ इस हवाले से हम बात करेंगे कि हमारे माशरे पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल के कितने मनफी और कितने मस्बत असरात हैं। बात करने के लिए, जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले भी जिक्र करी थी, अ वेरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहती हूँ कि जब मैं मॉर्निंग शोज़ किए तो कुछ बहुत प्यारे लोग मुझे मिले जिनका मेरी रियल लाइफ पर भी बड़ा असर रहा, जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया, समझाया। मेरे लिए मेरे भाई की हैसियत रखते हैं इमरान भाई हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, कैसे बेटा आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। और आज जो है वो क्योंकि रिश्तों की बात होती है, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें होती है, करैक्टर असैसिनेशन होती है, सब चीज़ें, तो हमने कहा क्यों ना मिसेस खान से भी पूछा जाए कि ये कहाँ जा रहे हैं लोग और ये हो क्या रहा है, तहजीब, तमद्दुन, ये सारी चीज़ें कहाँ खो गई हैं। मिसेस खान को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वेरी प्रिटी एज यूजुअल। पहले तो मैं इसकी तारीफ तुम्हारी ज़रूर करूँगी कि यू आर द प्रिटीएस्ट मॉर्निंग शो एक्टर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ठीक हैं? आपकी तबीयत ठीक है? बस आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार है तो मैं आज खड़ी हूँ, वरना तो मैं मर गई थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला ने आपसे कुछ और बेहतर काम करवाने, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको सेहत के साथ ज़िंदगी दी है। इमरान भाई ये बताएं, सोशल मीडिया आपकी नज़र में अगर मैं पूछूं कि जब से सोशल मीडिया आया है, इजहार राय की लोगों को जिस तरह से आज़ादी की बात की जाती थी या मौक़ों की बात की जाती थी, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो है इसका, तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे देखते हैं सोशल मीडिया के? अच्छा, आपके प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज अगर मैं फिर अपने को याद दहानी करा दूँ। माजी में हमसे ये गलतियाँ हुई थी कि जब भी कोविड के जो रेशियो है वो कम होता है तो हम फ़ौरन लापरवाह हो जाते हैं, बिल्कुल SOPs छोड़ देते हैं, मास्क छोड़ देते हैं। तो कोविड अल्लाह का शुक्र है कि कम होना शुरू हो गया है। दूसरे सूबे में, पंजाब में और KPK में और बलूचिस्तान में बहुत अच्छे नताइज हैं। सिंध में भी जो है वो बहुत अच्छे नताइज आने शुरू हो गए। तो लिहाजा खुदारा दोबारा जो है वो बेहतियाती ना कीजिए, मास्क जरूर पहने। ठीक है। दूसरी चीज़ जो बेटा आपने बताई ना, अगर मैं आपको इंट्रो के रेफरेंस से, अच्छा, मैं पर्सनालिटीज़ पे कभी बात नहीं करता ज़िंदगी के अंदर, मैं कभी भी बात नहीं करता। मैं उसूलों के ऊपर बात करता हूँ और अपनी राय के बात करता हूँ। मुसल्लमा कुछ उसूल हैं। अभी आपने शुरू के अंदर, इंट्रो के अंदर ये बातें कही हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। कहाँ लिखा है? कौन से दुनिया के लॉ ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए? कौन से दीन ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे सोच समझ के बोलना है, आपकी दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मेरे किसी लहजे से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, किसी की इज्जत महफूज नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के अंदर खुतबा दे रहे हैं, जो तारीख़ी खुतबा है जिसके ऊपर पूरा चार्टर जो है वो UN का बना है। काबे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये अल्लाह का घर, इसकी हुर्मत इतनी नहीं है ए इंसान जितनी तेरी नफ्स इज्जत की हुर्मत है। सुभान अल्लाह। तो आपको ये किसने कह दिया कि जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है कि मैं यहाँ पे आऊँ और मेरा जो दिल चाहे मैं आपको और मैं किसी के बारे में कुछ भी कहता किसी के बारे में, पहली बात तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसे फजूल तरीन जुमले हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुने, जिनको मैं हमेशा शाम के अखबारों से कहता हूँ कि ये शायद वहाँ से आए होते हैं कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं नहीं। इससे ज़्यादा फजूल जुमला क्या हो सकता है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है ना? इससे ज़्यादा फजूल क्या हो सकता है? अल्लाह के रसूल जंग जीतने के बाद अहकामात बता रहे हैं, औरत पे हाथ नहीं उठा सकते, बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, दरख्त नहीं काट सकते, आग नहीं लगा सकते। जंग जीतने के बाद फातेह के लिए उसूल जो है वो पेश किए जा रहे हैं।
एक और चीज जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि बहुत से लोगों को रोजगार मिला है, बल्कि आपने कह दिया अच्छा सा रोजगार मिला है। एंड व्हाट इज दिस अच्छा सा? देखिए, रोजगार के अंदर तो बड़े सिंपल रूल होंगे। वो बहुत ही हुर्मत वाला काबिल इज्जत शख्स है जो रोड के ऊपर बूट पॉलिश करता है, जी। या वो भी बहुत ही हुर्मत वाला है जिसने एक इंडस्ट्री लगा रखी है। ये दोनों बेइंतहा काबिल हुर्मत है। कारोबार का तो सिंपल उसूल है जनाब, तैयब होना चाहिए और हलाल होना चाहिए। क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं क्योंकि ये जो सारी चीज़ें, सारी बातें मैं कर रही थी, उसका मेरा मकसद ये था कि हमारी आज यूथ है ना, ये हमारे घरों में जो बच्चे हैं उनका मिजाज इस तरह से बन गया है कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हमें काम मिल जाए। और ये जो इजी मनी का एक्सेस होता है ना, ये अक्सर इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। ये इंशाल्लाह जब आप प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना, या जो रूल्स हैं, वो बड़े खूबसूरती से इमरान भाई ने यहाँ पर वाजे कर दिए कि देखें। और सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह अभी कह रहे थे कि मतलब जंग में, मोहब्बत में और जंग में सब जायज़ है। मोहब्बत में तो सामने वाले की इज्जत के लिए आपने वो सब कुछ जो है वो बचाना है और उसका ख्याल रखना है जिससे आप मोहब्बत करते हैं। तो वहाँ पर हर चीज़ जायज़ कैसे हो सकती है? सो ये तो अक्ल व शऊर रखने वाला हर इंसान इस चीज़ को बखूबी समझता है। मिसेस खान, आप बताइए कि हमने भी काफ़ी सारी बातें की, और फिर अगर मैं थोड़ा सा पीछे चली जाऊँ तो आज से कुछ 10, 12, 15 साल पहले सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल भी नहीं था। आज तो फेसबुक पे भी लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, आपस में कॉन्टैक्ट होता है इंस्टाग्राम और मुख्तलिफ मीडियम के थ्रू। तो अच्छा है ना, मतलब मिल रहे हैं लोग, चीज़ें हो रही हैं। आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत है? देखिए, किसी हद तक सही भी है, किसी हद तक सही भी है और गलत भी है। गलत क्यों है? गलत कि बाज़ दफ़ा आपको जो इंसान आपको चाहिए होता है वो पोर्ट्रे, वो हर चीज़ वो सही नहीं कर रहा होता, आपको सही बातों का नहीं पता चल रहा होता, आपको उसके अंदर जो छुपी हुई बातें हैं वो बाद में पता चल रही है। अच्छा, आपको जो चाहिए होता है वो तो कभी वैसे भी इंसान को नहीं मिलता। नहीं मिलता, नहीं मिलता नहीं, 100% नहीं मिलता, लेकिन 100% के नज़दीक, यानी 70%, 80%, अगर आपको 70 to 75% भी आपको जो आप चाहते हैं मिल जाता है तो यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि मुझे बड़ा अच्छा बंदा मिल गया है, क्योंकि 100% कभी भी आपकी ख्वाहिशात पूरी और ऐसा ही मर्दों के साथ भी होना चाहिए कि अगर जैसी वो ख्वाहिशें रखते हैं ख़वातीन के लिए, अगर उनको 60-70% भी वैसी मिले तो उनको भी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं सर? याहिया बात कर रहा हूं। मैं ठीक हूँ, याया आप कैसे हैं? पहले दोनों मौजूद मेहमान को सलाम हो, और खुसूसी माशाल्लाह आप मिसेस खान को बुलाती है, इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये बड़ा बैलेंस चलती है, ना खवातीन की ज़्यादा फेवर करती हैं ना मर्दों की करती हैं, बड़ी बैलेंस। और यकीन करें कि जो इस्लाही माशरा का पहलू है ना, आप चाहे बहुत से लोग इनकी बातों से, खवातीन भी है जो मतलब आज की नस्ल, आपकी बेगम आपको तवे से गर्म रोटी उतार के देती हैं? मेरी बेगम तो बिल्कुल देती है, और मैं भी उनको देखा? रखता हूँ। आपने कहा ना कि 30-40% आप अगर बीवी में खूबियां हो और अगर कुछ, ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं इस बात पर कतई आपकी अच्छा, अगर आपकी बेगम आपको मतलब आपके लिए रोटी पका कर, या घर में आपकी मेड आपको वो जो हॉटपॉट होता है उसमें रख दें और आप जब आएँ तो आपको वो बोले कि मैं भी बिजी थी या ये, तो आप वो वाली रोटी खा लें, तो आप उस पर झगड़ा करेंगे? नहीं नहीं, यकीन करें बाखुदा, मेरी मैं आपको किसी बात को मैं कभी भी खाने पे नहीं करता झगड़ा, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर कोई मजबूरी होगी तो उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई हाकिम थोड़ी, हमको ये बादशाह थोड़ी है कोई, मतलब वो हमारे पार्टनर है ना, अब वो कुछ हमारे साथ कॉपरेट करें, हम उसके साथ, ये जो थिंकिंग है ना, ये नौकर का कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल बीवी वाला नहीं है, और आजकल खत्म भी होता जा रहा है। देखिए, बात आपने सोशल मीडिया की बात सुना, बहुत प्रोग्राम आप पहले कर चुके हैं, और जाहिर मैं भी बहुत चैनल से एंगेज रहता हूँ। देखिए, बात पता है क्या है कि ये सोशल मीडिया तो एक मादर आजाद चीज है, इसको आप नहीं कंट्रोल आप अपने अंदर लगा, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं ना, कंट्रोल आपके अंदर है, आपको खुद वो कंट्रोल करना है कि आपने क्या चीज देखी है, क्या चीज। मैं जैसे बिजनेस करता हूँ, मुझे बहुत इसकी सहूलत है, व्हाट्सएप पे मैं अपने डॉक्यूमेंट डिस्पैच कर देता हूँ, बहुत सारी चीज कर देता हूँ, बहुत सी इंफॉर्मेशन पास ऑन करता हूँ, गाड़ियां जैसे मैं काम करता हूँ, गाड़ियों की तस्वीरें भेज के काम मिल करता हूँ। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये कि जो हमारी जो हम लोग जो इसका मिसयूज जो कर रहे हैं ना, हमारी नस्ल जो कर रही है या हमारी नई नस्ल कर रही है, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व होगी कि वो जंक चीजें देख रही है। यानी आप जो चीजें आपको, मैं अपने बेटे की बात बताऊं, घर की बात बताऊं, मैं उससे कहता हूं बेटा आप जैसे जंक फूड खाते हैं ना, क्या बगैर सोचे समझे चीजें खाते हैं, इसी तरह जंक इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए किसी कोई फायदेमंद नहीं है। ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। मेरा डॉक्टर इमरान साहब से सवाल है, बात ये कि डॉक्टर साहब मुझे आपसे सवाल करना है कि देखिए, मैं आप जो कहते हैं ना हम लोग भी जिम्मेदार, मैं अपने आपको जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि बात ये कि जो बच्चे, इतनी इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चों की ये मोबाइल सेल फोन के अंदर, रात रात वो जाते हैं, दिन भर वो सोते हैं। तो अगर ये
मुझे बताइए इस पहलू से हम कैसे निजात हासिल, ये बहुत बड़ा हर घर का मसला है। ठीक है, मुझे भी समझ आ रही है और बच्चों के लिए भी राइट, बहुत Thank you बहुत so much. शुक्रिया। ये तो बड़ा मसला है कि माँ बाप बच्चों से फ़ोन कैसे लें, ये कैसे बोलें कि नहीं जी इट्स नाइट टाइम, सो जाइए। बच्चे को कसूरवार नहीं है, मैं बारहा ये प्रोग्राम में कह चुका हूँ। मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बता देता हूँ, डेटा बता देता हूँ, क्योंकि हम बैकग्राउंड पे काम करते हैं। अभी भी बच्चे डेटा इतना यूज़ नहीं कर रहे जितने बच्चे के अब्बा और अम्मा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ड्रामे में हो या किसी और दूसरी चीज़ें देखने में हो। बच्चे के पास आज की डेट में भी एक फ़ोन होता है, अब्बा के पास 2 फ़ोन होते हैं। आज की डेट में भी वो 2 फ़ोन लेके चलते हैं, बच्चा 1 फ़ोन लेके चलता है। 90% अब्बा के फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ होता है। इसका मतलब है कि उसमें ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ें हैं जो वो दुनिया को नहीं बताना चाहते और अपनी फैमिली को भी नहीं बताना चाहते। यानी वो खुद ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मैं छुप के कर रहा हूँ, और वो कर भी रहे होते हैं। ओके। अब ये सारे काम जब अब्बा खुद घर में कर रहे हो और कुछ हद तक अम्मा भी कर रही हो और बच्चे से ये कह रहे हैं कि इससे फ़ोन ले लो किसी तरह, लेकिन आप एक गैर हकीकी दुनिया में रहते हैं। आप बच्चे को फ़ोन दें और इसी तरह ही फ़ोन दें कि आपके सामने रखें, और आपके अंदर भी गट्स होने चाहिए कि अपने सामने फ़ोन इस्तेमाल करें। बच्चे के सामने फ़ोन उठाएं, बच्चे को मैसेज दें, अपने बच्चों के मेरा फ़ोन उठा के बताओ कि यार क्या मैसेज आया, क्या कॉल आई है। बच्चों को समझ में आ गया कि जब अब्बा ने अपने फ़ोन के एक्सेस दिया है तो मेरा फ़ोन के एक्सेस भी अब्बा के पास तो लाजमी होगा ही होगा। ऐसे ही है ना। तो अगर आप ये काम खुद नहीं कर रहे, खाना खाते हुए आपका फ़ोन चल रहा है, बच्चा बात कर रहा है आपका फ़ोन चल रहा है, बच्चा अम्मा को कुछ मांग रहा है अम्मा का फ़ोन चल रहा है, तो फिर भाई आप बच्चे को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं यार। बच्चे जो है वो फ़ोन नहीं दे रहे। राइट और रॉन्ग बताने का टाइम है, या ये कितने सही बात कही है। बच्चे को आप बताएंगे राइट और रॉन्ग है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ मॉडलिंग है। 26 ईयर्स का बेटा है माशाल्लाह, मेरा 21 ईयर्स की बेटी है, मेरी कैनेडियन बॉर्न बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी में जाए, दोनों के रिश्ते हो चुके, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह अगले साल उनकी शादियाँ होंगी। जो कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं उनके पास डिजिटल अकाउंट नहीं है, उन्होंने नहीं बनाया है। वो फेसबुक को फेक बुक कहते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी बहुत खुश हैं, हमें अपनी खुशियाँ मनानी आती हैं। उनके पास बेहतरीन फ़ोन है, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई हल्का फ़ोन है, उनके पास टॉप ऑफ द लाइन बेहतरीन फ़ोन है, लेकिन उनको ये पता है कि इसके ऊपर अगर असाइनमेंट है तो कर लेना है, फैमिली को मैसेज करना है तो कर लेना है, लेकिन मुझे दुनिया में जाके अपने आप को फेक बताने की जरूरत नहीं है। एक और जो चीज दुनिया को नहीं दिखानी वो मैं नहीं चाहता कि दुनिया मेरी देखे। राइट, अपने आप को। अब अगर ये कहेंगे अगर ये अच्छा ये सब क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके अम्मा अब्बा ये कर रहे हैं। एक दूसरी बात ये है कि दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया के बगैर कोई जिंदगी नहीं होगी। मैं आज बता रहा हूँ इसलिए कि इन्हीं बच्चों के बाप का इतना बड़ा एक डिजिटल अकाउंट है जिसके 1 मिलियन फैंस हैं, लेकिन वो बिजनेस अकाउंट है, उसकी टीम चलाती है। राइट, तो ये वो वाली बात कि इसका फायदा किसी हाल में भी नहीं छोड़ेंगे। इस मीडियम को जरूर यूज करेंगे, कम्युनिकेशन पे यूज करेंगे। मेरे एनवायरनमेंट डे के ऊपर एक 5 मिनट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड की, कहां तक पहुंची है कि मुझे सारी दुनिया से उसके मैसेज मिले कि आपने पहली दफा जो है वो एनवायरनमेंट को एक डिफरेंट तरीके से बताया। और हमारी प्राइड भी थी, पाकिस्तान इस दफा होस्ट था। ऐसे मीडियम को क्यों छोड़ देंगे? सही बात है। डेफिनेटली जहां जहां आपका एक्सेस नहीं है वहां पर सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, आप अपना मैसेज पहुंचाते हैं, आप पॉजिटिविटी फैलाते हैं। लेकिन जब आप खुद ही अपनी चीज़ें, अपनी पर्सनल लाइफ के, मैं अभी यहाँ हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये खाया, मैं यहाँ गया, ये हुआ वो हुआ, उसके बाद जब आप सब कुछ लोगों को बता देते हैं और फिर आप कहते हैं कि मेरे बारे में कुछ ना बोलो, तो फिर यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। एंड हमारे साथ इमरान भाई मौजूद हैं, मिसेस खान मौजूद हैं। सोशल मीडिया कितना फ़ायदेमंद और वही वाली मिसाल है। अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक नाइफ़ है, अब आपको पता है इससे आपने फ्रूट्स भी कट करने हैं या आपको खाना बनाने में भी हेल्प करती है, और वहीं उसको चाकू की तरह भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह माफ़ करे, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इट डिपेंड्स के वो एक टूल है, आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल किस तरह से करें। अच्छा मिस खान, अगर मैं आपसे फ़ायदे पूछती हूँ, चलें, अगर आज मैं आज के दौर में आपसे पूछूँ जहाँ पर
क्योंकि आप माशाल्लाह से मैच मेकर हैं, लोगों के रिश्ते कराती हैं। फिर अभी आप मुझे मेकअप में भी बात करी थी, बड़ी डिस्कशन होती है मेरी और मिसेस खान की मेकअप रूम में, तो आप बता रही थी कि आप लोग आते हैं अपने फैमिली इश्यूज़ लेके, तो यू ऑलवेज डिस्कस। सो ये अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए जिनको अच्छे रिश्ते मिल गए फेसबुक पर या डिफरेंट सोशल मीडिया पर के प्लेटफॉर्म पे। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इतना झूठ बोला कि बाद शादी के बाद पता चला कि ये जितनी तस्वीरें लगी थी, हुआ क्या, लड़कियों ने देखा या लड़कों ने देखा, उन्होंने कहा वाह व्हाट अ लाइफस्टाइल है। ये जिस तरह की तस्वीरें पोस्ट करता है, वीडियोस लगाता है, जो उसका लाइफस्टाइल है, हकीकत कुछ और थी, लेकिन उन तस्वीरों और वीडियोस की बिना पर लोगों ने रिश्ते किए, ताल्लुक बेटा बनाए। वहाँ पे सब कुछ टोटली मैं बताऊं फेक और झूठ बोला जाता है। मैं तो यही कहूँगी। और रिश्तों के मामले में वो अपने आप को इतना पॉजिटिव दिखाते हैं और अपने इतना हरा भरा दिखाते हैं कि लड़कियां बच्चियां जो बेचारी हैं वो फिसल जाती हैं, वो उनके कहने में आ जाती हैं। उनको ये नहीं पता कि आपने जाकर देखा है उसकी पोजीशन, कि आपने उसकी गाड़ी देखी, दोस्तों की गाड़ियां ले जाकर उनके साथ तस्वीरें बनाकर और बच्चियां समझ बन रहे रही हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस आई वुड से। देखिए क्या आपके घर वालों ने जाकर ये हकीकतें जो वो आपको बता रहे हैं वो देखी हैं? क्या लड़का और लड़की इतनी बन सज कर अपने लेंस लगाकर अपना टोटली हुलिया बदल कर लड़कों को दिखा रही है, जब वो जाता है तो देखता है कि वो टोटली डिफरेंट है। उसने तो इतना मेकअप किया हुआ था, सब फेक था, आंखें नाक वगैरह सब कुछ उसने तो अपना सब क्रॉप किया हुआ था। एंड मैं तो कहती हूँ ये बिल्कुल फेक होती हैं। यू शुड पर्सनली नो द पर्सन, सी द पर्सन, एंड until unless you know the person आप लोग शादी ना अच्छा, करें। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ, 2-3 लोग ऐसे हैं मैं जिनको पर्सनली जानती हूँ, जिनकी फेसबुक से और डिफरेंट मीडियम से शादी हुई है और शायद एक बड़ी अच्छी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं वो। हम कहेंगे कि 10% ऐसे हैं कि वाकयात जो सही हैं, बट 90% आई वुड से दे आर फेक। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि फेक है। अच्छा इमरान भाई, इस तरह के एक और भी लोगों की थॉट है इस बारे में कि वैसे तो एक्सपोजर नहीं होता ना लोगों का कि वो इतना ट्रैवल करें कि मुख्तलिफ ममालिक में जाएं, नए नए लोगों से मिलें। इन मीडियम के थ्रू क्या होता है कि एक कॉन्वर्सेशन हो जाती है, आपके लोगों को माइंडसेट का पता चलता है, उनके कल्चर का पता चलता है। तो अगर इन केस एक कंडीशन मैं आपके सामने रख रही हूँ कि अगर सोशल मीडिया के थ्रू किसी का किसी से कनेक्शन जुड़ता है और उनको ये पता है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, लेकिन फिज़िकली मिलना थोड़ा सा मुश्किल है और वो रिलेशनशिप को लास्ट करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? देखिए, आपका पहला जो आपने लिखा ना पॉजिटिव स्टेप के अंदर, तो मैं पहली चीज़ ये बताता है नेटवर्क इज अ पॉजिटिव। ओके, नेटवर्किंग इज पॉजिटिव। नेटवर्क इज पॉजिटिव, यानी आज की दुनिया के अंदर जो एसेट है वो हम कहते हैं कि नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस, आपकी नेटवर्थ है ही वही कि आप कितने लोगों को जानते हैं, ताकि जब आप उनके साथ कोई मामला करें तो आपकी रीच ज़्यादा हो, आपके पास चॉइस ज़्यादा हो, आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो। आप ये जो किसी से कनेक्ट कर रहे हैं ना, इसके पीछे पर्पस क्या है? ये बिजनेस भी हो सकता है, ये स्टडीज भी हो सकता है, ये रिसर्च भी हो सकता है, इवन ये रिश्ता जैसे आप बात कह रहे हैं वो भी हो सकता है। लेकिन मैं 100% यही बात को एंडोर्स करूंगा जो मिसेस खान कह रही हैं कि आप मिल लीजिए, आपने देख लिया, उन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन भेज दी, किसी भी हाल में रिश्ता बगैर देखे नहीं होना चाहिए, नहीं हो किसी भी हाल में। मैं बेटा वो बता रहा हूँ कि मैं 20 साल उसी जगह रहा हूँ जहाँ से ये आया है ना, मैं अमेरिका कनाडा में ही रहता था ना, मैं वहीं सारी दुनिया की चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट करके आज यहाँ देख रहा हूँ कि लोगों को यही चीज़ होती है। इसी बुनियाद के ऊपर मैं आपको कह रहा हूँ, अपने वहाँ पर भी हम कनाडा में भी ये काम करते थे, यहाँ पर भी हमारा सेंटर इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है कि जी ये कनेक्ट हो गया था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, निकला ये। कल अभी इस्लामाबाद में था, वहाँ पर भी यही सेक्शन था, यही पूरा यही इशू था। बल्कि मैं तो लगता हूँ आपको फिर दोबारा एक प्रोग्राम करें, उस प्रोग्राम के अंदर सोशल मीडिया की शादियाँ, उजलत की शादियाँ, उसकी शादियाँ, इसके ऊपर आप जो है वो जरूर करें कि इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या बताया जाता है। किसी भी हाल में शादी फिजिकल मुलाकात के बगैर नहीं हो। आप बाकी इंफॉर्मेशन के लिए जरूर कनेक्ट करें, उनके थ्रू कनेक्ट करें, मालूमात हासिल करें, ये सारी चीजें जरूर करें। अच्छा, एक और भी चीज़ हो गई है जो शायद गलत है। पहले क्या होता था कि अब जो हमने अपने बड़ों से सुना देखा कि अगर कोई रिश्ता भी आता था तो वो एक ख़ानदान, एक फैमिली, एक वैल्यूज़ देखी जाती थी। आज देखा जाता है अच्छा ये हमसे बड़े स्टेटस से अपनी बड़ी गाड़ी से उतरा है तो वहाँ मुंह बंद, जिप बंद, कोई ख़ानदान नहीं, कोई पूछ नहीं। इवन ये नहीं पूछते कि आपका सोर्स ऑफ मनी क्या है। ठीक है, आप पैसा कमा रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, ये वाली चीज़ें। और अगर एक इलाके में या एक कॉलोनी में भी ऐसा होता था कि एक शख्स का पता है कि ये इतना काम कर रहा है लेकिन उससे ज़्यादा इनकम हो रही है, लोग सोशल बॉयकॉट करते थे ऐसे लोगों का कि हाँ गलत काम हो रहा है। आज आप देखते हैं मिस खान ऐसा ये लोग पूछते ही नहीं है रिश्ता करते हुए, फिर बाद में कहते हैं कि झूठ है।
आजकल आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज हो गई हुई हैं। आजकल आपके वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ नहीं रहे जो आपके हुआ करते थे कि ये लोग शरीफ है, शराफत है, कहाँ से पैसा आ रहा है। ये आजकल की चमक दमक देखकर एकदम, ये जो चमक दमक होती है चंद दिनों की होती है, और जो असल इंसान होता है वो रहता है, जो असल उसकी इनकम होती है वो रहती है, जो असल उसकी शराफत होती है, और जो वो एक पायदार शख्स होता है, पढ़ लिख कर कहीं एक जगह पहुंचा होता है अपनी मेहनत से, वो रहता है। ये ब्लैक मनी वगैरह, वाइट मनी आजकल जो आप सुन रहे हैं, ये चंद दिनों की कहानी होती है, और ये फेक सब कुछ होता है। जब बच्ची घर में उस बड़े घर में जाती है और जब ये लोग पूछ नहीं करते तो क्या होता है, वो चंद 2-4 साल का भी नहीं ये गेम होता कि वो बैक टू स्क्वायर वन पर आ जाती है लड़की, और फिर बड़ी परेशान होती है क्योंकि उसके माँ बाप ने खंगाला ही नहीं होता। माँ बाप ने पता ही नहीं किया होता कि ये इसके पास पैसा यकदम कहाँ से आया। ये तो कल कहीं कॉलोनी में होते थे, खुदादाद उदादाद महमूदाबाद फला फला कॉलोनीज में, आज ये इतने बड़े घर में कैसे आ गए हैं यकदम। ये आजकल मिनिस्टर्स वगैरह कैसे बन गए यकदम, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे आ गई यकदम, पराडो शराडो 4 दिन में तो नहीं आती। हम तो सुबह से शाम तक, शाम से रात तक, रात हो दिन हो चला रहे हैं गाड़ी अपनी, और फिर कहीं जाके हम बनते हैं 20 साल बाद वो उस स्टेटस पर आते हैं। ये क्या हुआ कि ये 4 दिन में इनके उलिये बिगड़ गए, ये 4 दिन में यहाँ से यहाँ आ गए, और जब कुछ नीचे चला गया तो बैक टू स्क्वायर वन, जीरो पे आ गए। राइट, तो ये जो है मतलब हकीकत पर मबनी ये सारी चीज़ें नहीं थी। अच्छा, क्योंकि जब हम नेगेटिव और पॉजिटिव्स की बात करते हैं, जिस तरह अभी इमरान भाई ने भी कहा कि नेटवर्किंग जो है ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, वहीं पर अभी जिस तरह कोविड रहा, तो आप देखें कोविड में जब मार्केट्स और बहुत सारी चीज़ें बनती, वहाँ पर जो है इस नेटवर्किंग ने लोगों को बहुत हेल्प किया कि आप घर बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप ग्रोसरी मंगवा सकते हैं, आप वो सारी चीज़ें जिनके लिए शायद आपको घर से बाहर जाना पड़ता था, अब वो इजीली इस ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है वो आपके लिए आसान हुआ। तो चीज़ों के फ़ायदे बहुत हैं। मैं ब्रेक से वापस आ जाऊँ, फिर ज़रूर है ही इंटरप्शन पूरी कि ये है क्यों और क्यों नहीं है, तो इस पर मज़ीद बात करेंगे। कुछ और मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और सोशल मीडिया कितना आज़ाद, इसके फ़ायदे क्या, इसके नुकसानात क्या। सोशल मीडिया के बेशुमार फ़ायदे हैं जब हम इस चीज़ को देखते हैं कि आपने एक टिकट भी लेना है तो आप एक मैसेज कर देते हो, अपना पासपोर्ट भेज देते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सेस हैं जो उसने ईजी कर दिए आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको शायद आपको बहुत स्ट्रगल, पैसा खर्च करके, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एनर्जी अपनी ज़ाया करनी पड़ती थी, जाना पड़ता था, चीज़ों को परचेज़ करना पड़ता था, वो आसान हो गए। आप अपने बिल्स पे कर सकते हैं, आप अपने कपड़े, जूते, मेकअप, ग्रोसरी, व्हाटएवर आप इजीली उससे ले सकते हैं। वो लोग जिनका आप इंतज़ार किया करते थे कि वो कब आएंगे और दीदारे यार होगा, अब वो दीदारे यार जो है वो दिन रात आप कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल्स, आवाज़ सुन सकते हैं। तो यस, इस मीडियम ने इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ, खुशी, मस्बत तब्दीली लाने के बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। वहीं टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वक्त की किल्लत और बेराहरवी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी इसी की पैदा की हुई हैं। सो आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए ब्रेक पर जाने से पहले भी बात हो रही थी। इमरान भाई मौजूद है, मिसेस खान मौजूद हैं। इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन है ये लोग। आप इन्हें टिकटॉक बनाते हुए भी देखते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी सारे इनके फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा भी इंस्टाग्राम, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर ये काफ़ी एक्टिव हैं। मेरे साथ मौजूद हैं। अब तो उन्होंने कुछ अर्से पहले अपना बिजनेस भी शुरू किया है। अलीना फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड माशाल्लाह आप डाइट प्लान पे हैं, अच्छी लग रही हैं, अभी इसको कंटिन्यू रखिएगा। एंड इसके साथ साथ हमारे साथ पहली बार आए हैं मेरे शो पर, लेकिन आपने इनको टीवी स्क्रीन्स पर बारहा देखा है। हीरो बनना चाहते हैं, फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, टिकटॉकर हैं। इसके साथ साथ बाकी खुद इनसे पूछेंगे कि लाइफ में क्या चल रहा है। बिलाल क्यूटो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब पहली होस्ट है जिसने मेरा नाम से लिया, वरना कोई कुट्टो बोलता है, कोई कुट्टी बोलता है, क्यूटो को कोई नहीं बोलता। आई डोंट नो, इतना आसान नहीं। मैं तो इस बात का थैंक
थैंक यू कि आपने मेरा सही नाम लिया। आपका थैंक यू कि आप इतने क्यूट हैं और आपको आपका नाम जो है वो आपने, ये किसने रखा था आपका नाम ये क्यूट? मेरा वकार दगा के प्रोग्राम में मैं गया था ऑडिशन में ना, अच्छा 2019, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया। ठीक है। इससे पहले 4 साल की स्टडिंग मेरी अलग है। अच्छा तो मैं चैंपियन शो से फेमस हुआ हूँ। नहीं, आपका नाम किसने रखा क्यूटो? वकार भाई ने रखा था क्यूटो। अच्छा, वकार भाई ने आपको देख के कहा कि आप क्यूटो हैं? वकार भाई ने मुझे नहीं बताया, जब वो शो में एपिसोड होने लगे, जब हम बोल हाउस में गए, 1 महीने का शो था। इट वो सलमान खान शो जो इंडिया में होता है बिग बॉस, उसकी आई थिंक उसकी कॉपी तो नहीं कहूँगा लेकिन उससे मिलता जुलता था। अच्छा। शो था, रियलिटी शो था। वहाँ आप लोगों को रखा घर में? वहाँ बोल हाउस में हम लोग 1 महीने रहे, खुद खाया खुद पिया, ठंडे पानी से नहाया हम लोगों ने, सर्दी में झगड़े भी किए बहुत? देखें झगड़े तो होते रहते हैं, जब क्यों होते रहते हैं झगड़े? ऐसा जब तो एक नहीं है। फैमिली के अंदर आप जाते हैं तो ऑब्वियसली झगड़े तो होते हैं। नहीं, झगड़े तो होते, लेकिन आपने कितने झगड़े किए? नहीं मैं देखें मैं लगता बेवकूफ हूँ लेकिन हूँ होशियार। मैंने सबके आपको साथ मेरी बना बात के रखी हुई थी। एक मिनट, आपको किसी ने बोला कि आप नहीं, ऐसा मैं लगते हैं? अपनी एक क्लियर कर रहा हूँ ताकि अच्छा। लोगों को ये ना लगे, क्योंकि लोग बोलते रहते, तो आज मुझे मौका मिला। ऐसा बोला लोगों ने आपको कि आप बेवकूफ लगते हैं? लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं जो कि यहाँ नहीं बोल सकता, आपको पता है। लोग आपको बहुत ऐसा बोलते हैं कि आप बोल भी नहीं सकते? या बिकॉज मेरे फैन कम में हेटर्स ज्यादा हैं। क्यों? बेचारा। बस अच्छा, ऐसे ही है। मतलब फैन और हेटर्स तो उस वक्त बनते ना जब आप एक बहुत कोई स्टार या आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया हो। कुछ achievement तो आप देखें। आपकी अचीवमेंट क्या है? मेरी अचीवमेंट ये है कि मैं चैंपियन शो में गया, फाइनल तक अच्छा। पहुंचा। इसके बाद गेम शो ऐसे चलेगा जो कि दानिश तैमूर होस्ट करते हैं। इसके बाद Okay। फैसल कुरैशी जो कि खुश रहो पाकिस्तान होस्ट करते हैं, उनके show सारे में शोज के participate नाम ले किया। लो तुम मेरे शो पर तो ना। मैंने तो कुछ अपनी रहने प्रोफाइल मत बता रहा हूँ देना। ना, अपनी प्रोफाइल बता रहा हूँ कि अच्छा हाउ अच्छा, आई ठीक एम। है। तो फिर इसलिए अब लोग, अच्छा लड़कियां ज्यादा फैन है या लड़के? अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, तो अच्छा। लड़के ज्यादा फैन होती हैं। अब उस वक्त कंट्रोल करना, अभी तो मैंने काफी कंट्रोल कर लिया। अच्छा, मुझे लगता है कि किस चीज़ का कंट्रोल? मेरी कमजोरी ये है कि जब खूबसूरत लड़कियां जब मुझे आवाज देती हैं तो मैं हंसने लग जाता हूँ। वो चीज मुझे कंट्रोल करनी है, क्योंकि एक स्टार को इतना ज्यादा पिघलना नहीं चाहिए, जो कि मेरे एक अंदर खामी स्टार है। को इतना नहीं पिघलना चाहिए। हल्का फुल्का ठीक तो आप लगता अपने है। आप को यू फील लाइक स्टार? आई एम नॉट ए स्टार लेकिन आई वांट टू बिकम अ अभी आपने कहा ना कि आई एम ए स्टार लेकिन आई वांट टू बिकम अ सुपरस्टार। मुझे सुपरस्टार बनना है फ्यूचर ओके में। राइट। तो ये स्टार वाला सफर इन्होंने मुकम्मल कर लिया है। नहीं, मुकम्मल अभी ये हुआ ही नहीं है, अभी और Process बाकी में। और है, प्रोसेस में बाकी है। है अच्छा और। ठीक है। सो ये सारी चीजें जो अभी आपने कहीं अपने बारे में बताया कि लोग आपको बेवकूफ बोलते हैं, देखिए, लेकिन आप social स्टार media भी star हैं, पे फिर हर लोग किसी आपको को देखते भी हैं। abusive language हर किसी के बारे में लोग कहते हैं, मेरे बारे में भी लोग पैसे कहते हैं। वैसे कमाए हैं अभी तक? नहीं, पैसे वैसे तो इतने नहीं कमाए, लेकिन स्ट्रगलिंग अभी जारी है जस्ट। अच्छा ठीक है, राइट, ओके। सो ये सारी चीज़ें जो भी अभी आपने क्यूटो से सुनी, और ये सारी चीज़ें ये इनको थ्रू सोशल मीडिया इतना मौका मिला, इतना बूस्ट मिला ये सब करने का। इनकी पर्सनालिटी के कुछ कलर्स डेफिनेटली आप लोगों के सामने आ गए होंगे। अलीना भी टिकटॉक करती हैं और अब अपना बिजनेस भी इन्होंने शुरू किया है। कितने अरसे से टिकटॉक कर रही हो अलीना? अब तो 2 साल हो जाएंगे, लेकिन अब बहुत कम हो गया फोकस, जरा काम पे ज़्यादा। शुरू क्यों किया था टिकटॉक? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स कहते थे मेरे अंदर टैलेंट है, मैं एक्टिंग अच्छा। कर सकती हूँ, स्किल्स हैं, तो तो अलीना जिसको करो। जो एक्टिंग करना चाहे वो टिकटॉक बनाना शुरू कर दे। एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म है वो, लेकिन वहाँ जाने का मकसद ये है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें कि आप भरपूर अच्छा, मतलब शिकार फ्रंट बनने वाले। कैमरा से या मोबाइल के कैमरे से उसके सामने एक्ट करते हैं, तो ये डायलॉग्स होते हैं, एक्टिंग। उन पे लाइक लिपसिंग करनी होती है। ओके अच्छा, वो मैं इसलिए इतना पूछ रही हूँ कि मैंने नहीं बनाया कभी, तो इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। सो आप एक्टिंग करती हो, जो टिकटॉक्स बनाती हो उसमें आप एक्टिंग करती हो, और आपके कितने फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह? 9 लाख प्लस है ऑलमोस्ट। 9 लाख 9 प्लस। लाख, माशाल्लाह। ओके माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सो पैसे वैसे भी मिलते हैं इसमें? अब स्टार्टिंग हो गई है माशाल्लाह से। अच्छा, तो क्योंकि अब प्रोफाइल थोड़ी कहते हैं ना कैटेगरीज होती हैं, अब थोड़ी प्रोफाइल इंस्टा की भी अच्छी है, टिकटॉक की भी अच्छी है, तो अब ये कि प्रमोशंस जो आती हैं उनमें फिर हमें पे मिल जाता है। अच्छा, उसमें आपको तो ये इजी एक्सेस हो गया है कि आप आराम से अपनी चीज़ें खुद करते हैं और उससे आपको एक अमाउंट आपका जनरेट होना शुरू हो जाता है, उससे आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। इमरान भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, हमारे साथ क्यूटो भी मौजूद हैं और अलीना ने भी अपनी बात की, तो ये जो यंगस्टर हैं जो कह रहा है मैं भी पढ़ भी रहा हूँ, ये भी माशाल्लाह से भी यंग है, बिज़नेस भी शुरू किया, तो आप क्या असिस्ट करेंगे कि ये जो हमारी सोसाइटी में ये जो वाली जनरेशन है ये किस तरह से प्रिवेल कर रही है? देखिए, नीड ऑफ अटेंशन, नीड ऑफ अप्रिसिएशन, ये हर इंसान की उन बुनियादी ज़रूरियात में से है जहाँ पे उसकी पहली चीज़ें पूरी हो जाती हैं, जो कि खुराक और छत
कपड़े। जी यानी जी ये मेरी हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है कि मुझे खुराक मिलनी चाहिए, खाना मिलना चाहिए, छत एक मिलनी चाहिए और मुझे जिस्म पे कपड़े होने चाहिए। जैसे ही ये बेसिक नीड पूरी होती है, ये वाली नीड्स फ़ौरन आ जाती हैं। ये लेवल आ जाता है जिसमें नीड ऑफ अप्रिसिएशन और नीड ऑफ अटेंशन चाहिए। मुझे तवज्जो भी चाहिए और मुझे तारीफ़ भी चाहिए। तारीफ भी चाहिए। Right? अब वो तवज्जो और तारीफ़ हासिल करने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं और उसमें से इसी तरह के ये प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो अभी आपने कही हैं। अभी जो आपने ब्रेक से पहले एक बात कही थी ना कि बल्कि वो बीच में बात हो रही थी तो आप इनसे बच्ची से पूछ रही थी तो आपने कहा कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मैं बना नहीं सकती। तो ये अक्कासी करते हैं कि ये डिजिटल मीडिया की बात नहीं है, आप वाकई किसी को नहीं बना सकते। ये सलाहियत आप में है नहीं। तो ये जो है, ये जो हम कह रहे हैं ना नीड ऑफ अटेंशन और नीड ऑफ अप्रिसिएशन, ये अगर हेल्दी नहीं है, ओके ठीक है, यानी मुझे एक तवज्जो हासिल करनी है और मुझे एक तारीफ हासिल करनी है। ये तो इनको तो खुशकिस्मती से हेटर्स मिल गए, वरना कुछ लोग तो क्रिएट करते हैं हेटर्स सिर्फ इसलिए कि उनकी प्रोफाइल ऊपर हो जाए, कि उनके अटेंशन मिल जाए। ये सारा इस मीडिया के अंदर, डिजिटल मीडिया के अंदर होता है। ये क्या सेहतमंद है? मेरी मुकम्मल शख्सियत के यहाँ साथ तो सेहतमंद है नजर आ रहा है। नहीं, मैं वजन के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल पर्सनालिटी जो है उसमें क्या सेहतमंद सेहतमंद है, है, क्या मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, क्या मेरी प्रोफेशनल बिल्डिंग हो रही है, क्या मेरी एसेट बिल्डिंग हो रही है। अगर ये सारी चीजें तो हैं, मैंने अपने आप को बहुत मशहूर किया, किसी तरह मशहूर हुआ, अकाउंट हैक हो गया, मैं जीरो हो गया, मैंने बनाया क्या? ऐसा ही है ना। तो मेरी ग्रोथ क्या हुई, मेरी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ क्या हुई, मेरी इमोशनल ग्रोथ क्या हुई, ये वो सारी चीज़ें कैलकुलेटेड है कि अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिला है, मैंने अपने आप को जाके मनवाया है, तो उसके बाद अगर आज मैं देखूं कि मुझे क्या हासिल हुआ है, अगर मैं ये कहूं कि यार मेरे 9 लाख फैन हैं, यार उसमें से 9 का नाम बता दो मुझे, फिर किस बात के फैंस हैं? सही, राइट? 9 का नाम नहीं पता आपको, मेरे 9 लाख फैन, राइट? मेरे 10 लाख फैन है, मेरी टीम को पता है। लोग कभी बोलते कहते हैं जी मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने कहा मैं मेरी सेक्रेटरी से बात Right. हुई। आप जो है अगर तो आप ये कह रहे हैं कि वो asset तो नहीं है ना। ये एसेट नहीं है और रियल लाइफ से लेकिन ये सारी अगर मैं चीजें- मुश्किल में हूँ और मेरा कोई एक ऐसा आदमी है जो मेरा हाथ पकड़ सकता है और आंसू पोंछ सकता है, वो उस 9 लाख पे भारी है। वो उन 9 लाख पे भारी है। बिल्कुल सही बात है। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, मैं नेम शिजाज कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अप्रिशिएट योर पोएम। थैंक यू सो मच। वेरी गुड पोएम एंड वी आर ऑलवेज व्यूअर्स ऑफ योर पोएम। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएटेड। जी बोलिए नईम साहब। तो इसमें जो आपकी जो प्रमोट करते हैं ये भी बड़ी अप्रिशिएशन है फॉर द यंगस्टर्स के अंदर अच्छे लोग आए हैं, उसमें आप उसमें हो बड़ा सीखने को मिलता है। और बाइक यूट्यूब मुझे भी बड़े क्यूट लगे हैं, मैं कि इनको भी हेलो बाइक कर ले जाऊँ। हाँ बिल्कुल कीजिए। इज रियली क्यूट। नेचुरल जो चीज होती है ना, चाहे वो जिसमें भी हो, बड़ी क्यूट होती है। जी तो नेचुरल तो मतलब इनका लुक ही माशाल्लाह नेचुरल है। बाकी बोलने से इनको मतलब नेचुरल चीजें काफी माशाल्लाह। अच्छा, अगर ये फिल्म करते हैं तो आप टिकट लेके इनको सिनेमा में देखने जाएंगे आप? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अच्छा, मतलब हीरो हीरो लग रहे हैं आपको ये क्यूटो? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। ये देखिए, मैं आपको एक जी जी आपको याद होगा अफजल रैम्बो साहब थे, जी जी वो ड्रामा करता था, वो वाइपर वो हाँ। डेथ था उसमें, जी, वहाँ जी। पे उन्होंने कैसे बूस्ट अप किया और टाइम आया हमने उनको फिल्म देखा, यू नो। राइट। ऑल पॉजिटिव एंड यू नो प्रमोट, ये टेंशन वी हैव टू प्रमोट व्हाटएवर द राइट, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने अप्रिशिएट किया। और देखें, ख्वाहिशें तो बहुत हैं, ख्वाब भी हमने बड़े बड़े देखे हैं, लेकिन काम हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़े से मेहनत होगी, स्लिम होना पड़ेगा। तो स्लिम नहीं, मतलब फिट होना पड़ेगा, है ना। तो उस पर काम हो रहा है? हाँ हो रहा है, हो रहा है। हाँ हो रहा है। अच्छा, क्या काम हो रहा इंडस्ट्री है? में काम करना है, फिट होना नहीं, बहुत मैंने जो है शदीद ना अपना जरूरी खाने है। पीने में एहतियात शुरू की है। अच्छा, तो उससे आपको लगता है कि चीज़ें उससे बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, एहतियात सो क्यों तो क्या कर रहे एजुकेशन हैं? क्या कर रहे हो बेटा? मैंने बीए कर लिया, अभी मैं मास्टर कर रहा हूँ, Okay. मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट्स क्या है? मेरे सब्जेक्ट अभी तो मैंने चूज नहीं किया, वैसे पॉलिटिकल साइंस और आईआर, मैंने दो में से कोई एक रहना पड़ता है। Okay. आप ये बताएं हाँ, डिजिटल हाँ, मीडिया yeah. कैसे हेल्प करेगा इस सब्जेक्ट में? डिजिटल मीडिया, क्योंकि मैं तो सर यूनिवर्सिटी रोज नहीं जाऊँगा, प्राइवेट करूँगा तो है कोचिंग से पढ़ूंगा एंड देन यूनिवर्सिटी में आके एग्जाम दे दूंगा, तो इतना खास इसके अंदर है नहीं, इसके अंदर ज़्यादा याद करने वाली चीज़। आईआर में काफी IR अच्छा, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक झूठा पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से हम बात करें, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। हमारे साथ इमरान भाई हैं, अलीना फातिमा हैं, टिकटॉकर हैं, इसके साथ साथ क्यूटो हैं, मिसेस खान हैं और एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और इमरान भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। बेटा आप कैसे हो? नाम बताइए अपना। मैं मारिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। अच्छा, मारिया बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। अच्छा, सो मारिया जो है वो सोशल मीडिया यूज़ करती है? हाँ यूज़ करती है। और ये जो आपने अजीब से बिलाल क्यूटो को बुलाया हुआ है ना, ये जो नेगेटिव बिलाल है, बहुत ही गलत बंदे को अजीब बुलाया हुआ है। मतलब अच्छा एक ये मिनट, मुझे कुछ आवाज़ पहचानी सी लग रही है। आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, लेकिन आवाज़ पहचानी सी लग रही है मुझे। आपकी कोई फ़ैन तो नहीं है? कशफ मुझे लग रहा है, कशफ अंसारी जो पिछली बार आए थे, आई थिंक वही है। अच्छा। आई डोंट थिंक सो, शायद गलत हो। आपकी कोई फ़ैन होंगी। आप नहीं, कहाँ से fan कॉल कर रही नहीं हैं? है। कशफ मैं अंसारी जो इस्लामाबाद टिकटॉकर, वो नेगेटिव कह रही है इसको। जो आई थी लेकिन आपके एक पास। मिनट मुझे ये बताएं कि वो कह रहे हैं कि वो आपको जानते हैं। आप मुझे ये बताइए, आपने नहीं, अपना मैं नाम मुझे जानता नहीं, मारी। मुझे लगा कि इनकी आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। या अच्छा, कहीं- आपने सुनी है। वो तो जो जिन बंदे को आपने बिठाया था ना, वो है ही पागल। तो वो कितनी बुरी बात है कशफ मारिया। अंसारी है, मारिया नहीं है। झूठ नहीं बोलो। कशफ आप मुझे अंसारी। ये बताइए कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं उनके बारे में? वो बहुत अच्छी बात कर रहा था, उसने कोई नेगेटिव बात नहीं की। अरे आप उनका सोशल मीडिया तो चेक कर रहे हैं, अपने आप को सलमान खान समझ रहे होते हैं। आप ऐसा करते हैं सोशल मैंने तो मीडिया कभी ये पर? सब बोलेंगे कि आई एम सलमान खान। फिर आप आमिर खान बोलते हैं खुद मैंने को? कुछ भी नहीं बोला अपने लेकिन आप। मारिया बेटा, अगर कोई समझता है तो उसमें क्या फर्क हाँ। पड़ता है आपको या किसी को भी? समझने दें। नहीं तो इंसान इतनी नेगेटिव भी ना। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो लोग गालियाँ देते हैं, जो लोग हमें बुरा भला कहते हैं, उनका हक है वो अपना राय इस्तेमाल नहीं, करें। उनका लेकिन हक नहीं है। एक मैं बात करना चाहूँगा। अच्छा, जब भी आप किसी को रॉन्ग बोल दो, जब भी किसी को आप गाली दे दो, तो इसका फर्क पड़ता है आपकी किस्मत से। अगर आपकी किस्मत में अच्छा भी लिखा होगा, अगर आप किसी से जल रहे होगे, तो आपका नसीब वो बदल जाएगा और आप प्लीज इसका किस्मत नसीब से कोई ताल्लुक नहीं, I think मैं नहीं समझता हूँ बेटा, that I personally feel that। ये एक इख्तियारी चीज है जिसका इख्तियार लिखा हुआ है ना, कत्ले आदाब गुफ्तगू, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। इसका प्लीज वो नसीब और वो अल्लाह और वहां ना ले जाए, अपने अमल को अपने तक ही महदूद रखें। राइट। चलें, ठीक है। लेकिन मारिया, ये बात बड़ी क्लियर है। अगर कोई किसी को फॉलो करता है या वो उसको चाहता है कि मैं उसके जैसा बनूं, तो उस पर आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो नेगेटिविटी फैला रहा है। ये तो मारिया गलत है। नहीं कोई और शिकायत है तो बोलो। नहीं, इनके मतलब ये इतनी गंदगी फैला रहे होते हैं, भागते हुए वीडियोस बना रहे होते हैं, इतनी जो है इनके ऊपर मीम्स बन रही होती हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं आती। देखें, मीम बनना कामयाबी की निशानी है मीडिया में, क्योंकि मीडिया में तो गलत कंट्रोवर्सी है। बिकती है। शायद आपको पता नहीं होगा। कशफ में समझ के आप आवाज बदल के, आप शहर बदल के बात करिए, लेकिन आप हो कशफ अंसारी। ये जो व्यूअर है जो रात को देखेंगे शो, वो आप कमेंट बॉक्स में मैंने लिखिएगा कहा कि आप कशफ अंसारी, आप झूठ नहीं बोलो, आप सोशल मीडिया पे आके झूठ बोल रही हो। यार अजीब नहीं, तनकीद अलग कर रही हो, तो चले तनकीद करें। कौन कशफ अंसारी? मैं अच्छा, कशफ अंसारी को जानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कशफ अंसारी ने मिला दो। अच्छा, डोंट फाइट नाउ। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ कि आप पे मीम्स बनते हैं, तो मीम आप ये बनते हैं, कहते हो कि बिल्कुल। ये यार, मेरी- किसी लेकिन एक बात के हिट सुनो, होने का लेकिन सबब उर्दू है। वालों के लिए बात पूछो कि मीम क्या, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता ये क्या चीज होती है मीम। हाँ, क्या मीम क्या होता होते हैं? मीम वही होते हैं कि लोगों को आपस में ज्वाइन करके हम मस्ती मजाक उड़ाना, उसकी वीडियो बना दें, ये यहाँ जोड़ दें वहाँ जोड़ दें। इंडियन एक्टर जैसे अक्षय कुमार है, उसके ऊपर कॉमेडी बना दी, उसका फेस लगा दी मेरे ऊपर, ये इस टाइप का मीम होता है। मतलब किसी की किरदार कशी की जाए, किसी हाँ, को बुरा दिखाया ये होता जाए, है, यही मीम होता है, है। यही होता है सरापा मीम। धोखा। सरापा धोखा। हाँ, ये एक और पॉइंट है जहाँ पर ये सरापा लिखा हुआ है धोखा। ना, इन्होंने कत्ले आदाबे गुफ्तगू आपने देख लिया। अभी सरापा धोखा इमरान भाई ने बताया। फिर यहाँ मादर पिदर आजादी की बात होगी ना, जिस जी, तरह जी, आप कह रहे हैं बिल्कुल। कि कोई किसी को कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, ये आजादी है उनके लिए। तो आप भी सोशल मीडिया पर आपको जिसको जो कहना नहीं, होता है मैं आप नहीं कह देते कहता, हैं। मैं मैं नहीं नहीं कहता, कहता मैं- ये लेकिन बेटा अभी आपने एक बात बर्दाश्त कही छुपी हुई, क्या? कंट्रोवर्सी बिकती है। कंट्रोवर्सी बिकती है जी सर, क्योंकि सर अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैं झूठ नहीं कहता, ठीक है। मैंने कुछ ऐसी चीजें की हैं जो कि प्री प्लान है। I वो appreciate क्या? that. आई अप्रिशिएट, क्योंकि प्री प्लान लोग करते हैं, आर्टिस्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं, जिनको काम नहीं मिलता। सॉरी टू से मैं सच बोल रहा हूँ। आप कह रहे हैं बड़े ठीक है? आर्टिस्ट हैं, फिर बड़े- आप कह रहे हैं नहीं, मैं काम नहीं अपने आप में एक ऑल ओवर दी मीडिया बात कर रहा हूँ, अच्छा। नॉट फॉर पाकिस्तान। ठीक। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल में लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट, जो लोग प्री
प्लान करते हैं ताकि उनका फेम और ऊपर जाए। आप किसी एक का बताएं मुझे, आपको कैसे पता उन्होंने प्री प्लान किया? सर मैं सर नहीं हूँ, मैं सना हूँ। जी मैम सॉरी, जी, जी। मैं कह रहा हूँ कि मैंने देखा है लोगों को प्री प्लान करते हैं, मैंने भी एक दो चीजें की हैं प्री प्लान, लेकिन आपने वो कौन सी की? अच्छा मैंने वो लोगों को बताया, खैर मैं बता हमें भी बताया ना, पुरानी आपने- बात हो चुकी है। क्या किया आपने नहीं प्री पुरानी बात हो चुकी है, छोड़ दें उस टॉपिक को, ना छेड़े, वो और कंट्रोवर्सी बन जाएगी, मेरे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और लोग मेरी जान के दुश्मन हैं। ऐसा माफ करें, हम कोई प्राइम मिनिस्टर की कोई चीज अच्छा थोड़ी मैं डिस्कस एक कर बात रहे हैं। कहना चाहूंगा कि मैं जब भी बाहर गुजरता हूँ, बाइक पे हूँ, कार में हूँ, लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लोग मुझे एब्यूसिव इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी वीडियो हिट चली जाएगी, उनकी वीडियो मिलियन क्रॉस चली जाएगी। अभी मैं अब्बू के साथ था एक तरफ, तो उन्होंने अब्बू का भी ख्याल नहीं रखा, मुझे गालियां दी जा रहे हैं, गाली दी जा रहे हैं। अच्छा मुझे अब्बू ने अप्रिशिएट किया कि अब्बू ने बोला कि दो टाइप के फैन होते हैं, एक आपको सपोर्ट करेगा, एक आपको गाली देगा। आपको गालियां पड़ी थी और आपके अब अच्छा वैसे हिलो नहीं, सुकून से बैठो, तसल्ली से, जरा 5 मिनट हिलना नहीं अभी, ठीक है ना? हाँ तो ये बताओ मुझे कि आपको गालियां पड़ी थी और आपके अब्बा जो है वो आपको कह रहे थे कि एक और बात बताऊं कि जब आपको दूर से जब गालियां पड़ी होती हैं, जब आपको आवाज नहीं आती, जब आप वीडियो में देखते हो कोई आपको टैग करता है, जब आप बिल्कुल स्क्रीन को क्लिक करके देखते हो तो आपको सुनाई देती है कि आपको गालियां पड़ी। अच्छा एक मिनट यहाँ पर देखो, मैं बहुत इस मामले में मुझे पता नहीं है ना मैं सोशल मीडिया, ना मैं ये सारी चीजें इतना मैं देखती नहीं हूँ, इमरान भाई को भी नहीं पता, मिसेस खान को भी नहीं पता। ये बताओ कि आपने किया है ऐसा कि आपको लोग गालियां पड़ती हैं? हमारे साथ मारिया भी लाइन पर मौजूद है। मारिया आप हो लाइन पर मौजूद? जी मैं लाइन पे मौजूद हाय हूँ। बेचारी। सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा जो है बेहयाई फैला रहे हैं। क्या किया उसने बेहयाई? तुम ये कैसी बातें कर रही हो मारिया? कोई एक बात तो बताओ जो उसने किया हो। मैंने इनको चैंपियंस पे देखा था, चैंपियंस में इतनी उल्टी इन्होंने हरकतें करी कि मर्द तक इनके पीछे लग गए थे। ओहो देखिए ये बात तो ना करें, ठीक है, मर्द तो मेरे पीछे उस वक्त से लगे हैं जब मैं फेमस भी नहीं था, जब भी मुझसे गंदी लाइनें मारते थे, जब मैंने व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? होता है ये तो हर चीज क्या मतलब होता है? दिस इज नॉट नॉर्मल, ऐसा नहीं होता। नहीं पाकिस्तान में होता है, होता है पाकिस्तान में। यार आपको नहीं पता टिकटॉक मतलब के मुझे साथ क्या होता है, इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं कि मुझे ये भी नहीं पता कि मतलब आप तो नहीं, बदतमीजी हर जगह होती है, हर किसी के साथ होती है। आपको बोल देता है, कोई ऑन एयर बोल देता है, कोई छुपाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अलीना आपके साथ ऐसा हुआ है कुछ जिस तरह ये बता रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो लास्ट हुआ था पुलिंग हुई थी, दैट्स इट। लोग लिखते हैं, मैं इग्नोर करती हूँ, दैट्स इट, सिंपल। देखिए मेरे साथ रोड पे चलते मैं कहीं जगह खाना खा रहा हूँ, क्या कहते लोग आप? लोग मुझे, अब मैं ऑन एयर नहीं बोल आप बताइए क्या कहते लोग? नहीं आपने ऐसा कुछ, देखिए मेरी बात सुने, जब तक आप कुछ अच्छा, करेंगे मैं एक बात कहना नहीं तो चाहूंगा, लोगों को मौका मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो भी मीडिया में फेमस किसी और होता को है, कुछ क्यों नहीं कहते फिर? अच्छा एक बात कहना चाहूंगा, जो भी मीडिया में फेमस होता है या जो भी कुछ करता है तो उसको लोग बोलते हैं कि ये मुजरा कर रहा है, ये फीमेल है, ये खुदा न खासा गे है, या इस टाइप की लोग बहुत सारा बातें करते हैं। ये 2-3 वर्ष तो हर जगह फेमस थे कि फीमेल हो है, मुजरा करने के लिए आते हो, मुंह पे मेकअप लगाते हो। आप डांस करते हैं? मैं डांस वीडियोस में? मैं डांस वैसे आई एम नॉट अ प्रोफेशनल डांसर, लेकिन मैं हल्का फुल्का डांस करता था जब शो में, गेम शो में था, क्योंकि वो सेगमेंट अच्छा था। आपके साथ और भी लोग होते होंगे ना, वो भी डांस करते हाँ, होंगे, तो क्या उनको भी ये बोलते थे? देखिए बोलते होंगे, आप हर आपको कोई बोलते आके थे? मीडिया में आके क्योंकि मेरे दिमाग के जहन खुला हुआ है ना, मैं समझता हूँ कि जो रोड पे बात हो रही है, अच्छा हमारा मीडिया भी सॉरी टू से एक है मुनाफिक, अच्छी चीजें दिखाता है, बुरी चीजें नहीं दिखाता। नहीं बेटा एक मिनट अच्छा, एक अभी ये रुको ना, अभी अब इजाब इतनी आसानी से मीडिया पे ना लगे ना। नहीं, अब आप सुने ना बेटा मेरी बात। जी बोलें। इन्होंने एक चीज रियलाइज की कि इनका ये ओवरवेट है, ठीक है, ये चबी साइज है, लोगों ने हो सकता है इनके ऊपर तलखियां की होंगी, गलत बोला होगा, इन्होंने ठीक है वही रास्ता वही निकाला टिकटॉक का जो भी था, लेकिन रियलाइज उन्होंने किया कि क्यों ना मैं चबी साइज के लिए काम करूं, क्यों ना मैं चबी साइज को प्रमोट करूं, क्यों ना मैं उनके लिए प्रोडक्ट बनाऊं, क्यों ना मैं उनके लिए जाऊं और मैं एक वो चीज सोल्यूशन पेश कर दूं इसी में से। तो आपके सामने इसी मीडिया ने इनको भी तो रखा है ना, इनको बुलाया है, इनको हाईलाइट भी किया है पहले प्रोग्राम में। तो आप जब ये बात कह रहे हैं ना मीडिया मुनाफिक हो गया, नहीं आई थिंक ऐसा नहीं कहना मीडिया आप यहाँ बैठे हैं, आप नहीं सम चैनल या कुछ चैनल जो भी हैं, आप अभी बता रहे थे एक चैनल पर आपने प्रोग्राम किया, आपको प्रमोशन मिला वहां से, ठीक है, और आज आप मीडिया पर बैठकर बोल रहे हैं कि मीडिया जो है वो मुनाफिक है। आप खुद कहाँ स्टैंड करते हैं?
आप खुद कहाँ स्टैंड करते हैं? आपका अकाउंट हैक हो जाए, सारी चीजों से आप कहीं नहीं है, ठीक है? आपको वहां से मीडिया उठा के लाया, मीडिया ने आपको पैसा दिया, मीडिया ने आपको प्रमोट किया। एक बात कह रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, किसी मीडिया पे टारगेट नहीं कर रहा। मैं एक समझता हूँ, मैं जो चीज़ें देखता हूँ कि मीडिया हमारा बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं करता। जिस पे उसको टीआरपी चाहिए होती है वही हाईलाइट करेगा। जो अच्छी बातें हैं या जो अवेयरनेस वाली बातें हैं वो ज्यादा मीडिया शोज नहीं करते, ये मेरा कहना है बेसिकली। अच्छा, सही है। तो ये जो है ये इनके मीम्स हिट हैं, इनके डांस पे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन ये सोसाइटी को एजुकेट करना चाहते हैं। तो ये आप खुद अपने वीडियो से कीजिए। अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो आप ये कर लीजिए फिर। लेकिन आपके जितने आपके बारे में जो कॉल्स आ रही हैं, आपके बारे में जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि आप बेहयाई फैलाते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, और आप कह रहे हैं कि मीडिया एजुकेट नहीं करता। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। क्योंकि सेगमेंट मेरे पास लास्ट है तो मैं सबसे चाहूँगी कि ज़रूर कमेंट ले लिया जाए। मिसेस खान सजेशन दें, अगर आपको मैं कहूँ कि एज अ माँ एक सोशल वेलफेयर आप देख रही हैं, सारी चीज़ें हैं, आप क्यूटो को क्या सजेस्ट करेंगी? इसे अपने लाइफ के गोल्स को कैसे लेके चलना चाहिए? शादी कब करनी है वैसे? लड़की पसंद कर ली है कोई? लड़कियां तो बहुत पीछे पड़ रही हैं। सिंगल ही रहोगे सारी जिंदगी? आई थिंक कि स्टार को शादी नहीं करनी चाहिए। लो, आई थिंक सो डेट। कौन स्टार, किसकी बात हो रही है? सलमान खान ने शादी नहीं की। वो तो एक अलग तो वो सही कह रही थी ना मारिया। नहीं, सलमान खान को मैं पसंद करता हूँ लेकिन उनकी वीडियोस नहीं बनाता मैं। आपने बोला आप उनकी लाइफ को इतना फॉलो करना चाहते हैं कि आपने कहा कि उसने शादी नहीं की तो मैं शादी नहीं करूंगा। देखें कि स्टार को अच्छा लगना, पसंद करना। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि स्टार को शादी नहीं करनी चाहिए, आप अपना जिक्र कर रहे थे। आई थिंक सो अपनी बात कर रहे हैं। को शादी नहीं करनी चाहिए। मीडिया क्योंकि देखें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है जब आपको फील्ड के अंदर। आपको एक अच्छे काउंसलर की जरूरत है, ठीक है? आप यू नीड हेल्प। मुझे शादी नहीं करनी, सिंपल ये हमारे लिए रिसर्च केस है। नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं एक बात कर रहा हूँ जस्ट सिंपल। देखो मेरी बात सुनो क्यूटो, मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने शादियां की हैं, बच्चे हैं, घर लेके चल रहे हैं, बड़ी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। लगता है कि मैं नहीं, मुझे नहीं करनी ना पर्सनली, मैं अपना अच्छा, बता रहा हूँ, शादी करनी, उसको नहीं करनी। अलीना तुम्हें तो करनी है ना? इंशाल्लाह जब नसीब में होगा। राइट, आपको करनी है माशाल्लाह से। बाकी अपना ब्रांड लेके चल रही हो, क्या मोटिव्स हैं आगे? इसी को आगे मस्जिद लेके जाना है इंशाल्लाह। थोड़े टाइम बाद इसको आउटलेट की शक्ल जरूर देना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Because she has got something in her mind, something positive to do, and ये हम अप्रिशिएट करते हैं। whereas आपको तो शादी भी नहीं करनी, एक औरत ही है जो आदमी को बढ़ाकर आगे ले जाती है, वो ये करेज देती है औरत। तो आपके पास एक पीछे कोई बंदा ही नहीं होगा जो आपको हिम्मत देगा, करेज देगा, तो आप बैक टू स्क्वायर वन अच्छा, जीरो पे मैं इन आते चीज़ों को नहीं मानता कि एक औरत जो है एक आदमी को बनाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। एक इंसान अपने आप को बनाता है, अपने आप को खुद मोटिवेट करता है, अपने आप को सुकून खुद देता है। लोग जाते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के पास, लाखों रुपये उड़ा देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर पीछे खुद पड़ा होता है डिप्रेशन में, वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताता है। तो आई थिंक एक इंसान खुद अपने आप को जितना अच्छा संवार सकता है, वो सिर्फ बहाने होते हैं कि शादी कर लो, ये कर लो। देखिए, होना वही है जो आपकी किस्मत में है। अब आप शादी करो कि ना करो। आपके अम्मा बने एक सिस्टम लेके चले थे ना, वो फॉलो किया था ना। देखो, जो रूल्स को फॉलो करते हैं, रूल्स उनके लिए होते हैं। जो रूल्स को फॉलो नहीं करते, फिर उनके लिए दुनिया बहुत बड़ी और बड़ी खुली होती है। ये हमारे लिए एक बड़ा अच्छा रिसर्च केस है कि होना वही है जो किस्मत में होता है। तो टिकटॉक क्यों बना रहा है भाई? और छोड़ दे अपने आप किस्मत में हाल पे। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जो मैं फाइनल एक जरूर मैसेज देना चाहता हूँ, एक इंसान का हक है कि जब वो दुनिया से जाए तो उसके जनाजे का एहतराम किया जाए, उसका एहतराम किया जाए, उसकी ताज़ियत में जाया जाए, तदफीन में जाया जाए। अब तो यह हाल हो गया है कि हम फ़ोन जाना छोड़ ख़त्म हो गया, फिर फ़ोन ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज आ गया, उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखना शुरू किया, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया, उसके बाद उसका भी कोई स्टिकर आ गया, उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया, उस पर अब लिखा हुआ है। अभी कल मैंने ग्रुप पे देखा RIP। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ अमेरिका में रहने की वजह से, मैंने कहा रिप ऑफ तो अच्छा वर्ड नहीं है, तो ये पता नहीं रिप क्यों लिख रहा है यार इस बेचारे को ऐसे उसके ऊपर ताज़ियत पे। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। ये है सोशल मीडिया, ये है इंसान की हुर्मत। ये रह गया एक इंसान जो दुनिया से चला जाए, उसके लिए भी हमारे पास सिर्फ रिप लिखा हुआ है।
ये यहाँ पहुंच गए हम। तो ये जो और एक ये टिकटॉकर्स बाद में कभी प्रोग्राम रखना। मुझे एक बात अभी पहली दफा इस भाई ने मुझे समझाया, कैमरामैन आपको बहुत अच्छा आदमी है, क्या इस टिकटॉक के ऊपर कोई ऐसी मूवी बनती है या क्लिप बनता है जिसमें बताते हैं कि अच्छा बाप क्या होता है, अच्छी माँ क्या होती है, अच्छा टीचर क्या होता है, अच्छा सोसाइटी मैन क्या होता है, अच्छा ऐसा कुछ होता है? अगर होता है तो टिकटॉक का आज मैं अकाउंट बनाऊंगा। मेरा नहीं है लेकिन आज बनाऊंगा। हाँ, अगर होता है तो। अगर आपको लाखों में शायद कोई एक आध ऐसा होता होगा जिसको शायद वो व्यूज ना मिलते होंगे, जो एक नेगेटिविटी चीजों कंटेंट बना रहे हैं। बहुत लोग हैं जो सिर्फ कंटेंट बेसिक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आ रहे हैं। इवन बड़े फेमस टिकटॉकर्स हैं जिन्होंने एक टैगलाइन चलाई हुई, अच्छी बात, जो स्पेशली जुम्मे के दिन वो लोग एक अच्छी बात कोई भी हदीस के हवाले से करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बुरा है, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ हैं अच्छे लोग, बड़े बड़े टिकटॉकर्स भी हैं जो कि कंटेंट बेस्ड बना रहे हैं। अच्छा, अब टिकटॉकर हों, इंस्टाग्रामर्स हों या किसी भी और सोशल मीडिया पर अपने आप को एंगेज रखने वाला कोई भी शख्स हो, द थिंग इज़ कि सवाल ये है कि आज की जो हमारी यूथ है या जो भी शख्स इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, इन चीज़ों ने जहाँ पर उसको इंटरटेनमेंट भी मिला, ईजी एक्सेस भी रहा पैसे का, वो सो कॉल्ड अपने आप को स्टार भी समझने लग गया, लेकिन एट द एंड वो जो एक क्रिएटिविटी, वो जो एक मोटिवेशन या वो जो एक मैच्योरिटी इंसान के अंदर आनी चाहिए थी, जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, मुझे ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो है वो हम लूज़ कर रहे हैं। हम जब बात करते हैं तो एक 24-25 साल के शख्स के अंदर जितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, जितना उसको ज़िंदगी के मामलात को समझ आना चाहिए था, आज के दौर में वो उसको वैसे नहीं देख रहा या वो वैसे उसको समझना नहीं चाहता। तो यहाँ पर ये कुछ नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया कि हमारी यूथ जो है, जिसको मेहनत करना चाहिए था, जिसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए था, आज हम हर चीज़ अंग्रेज़ को देखते हैं कि वो रिसर्च करेगा तो हम वैक्सीन लगाएंगे, वो ये करेगा तो हमें ये फ़ायदा पहुंचेगा। हमने अपनी यूथ को गलत रस्तों पे चलाया और इस वक्त हमारी यूथ जो है वो बहुत मुश्किल हालात में है। आई होप आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।